अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, अगर मैं ऐसे बात करता हूं कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन, तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे करेंगे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन, मज़ा आया कि नहीं आया। तो इसलिए ज़रा हाथों के इशारा करने से वो आपका ज़रा ध्यान इधर उधर नहीं होगा, मेरी तरफ लगा रहेगा, तो इसलिए कभी कभी हाथों से इशारे कर देता हूँ। तो बाकी ये है, नेचर है ना, इंसान डाइवर्ट हो जाता है। अगर हम हाथ से ऐसे कोई इशारा करते हैं तो वो एक अट्रैक्शन रहती है, तो इसलिए अक्सर मैं हाथ से ही इशारा कर देता हूँ। तो चलें, आज की जिस वीडियो को मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, बेसिकली ये सच में बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जिसके ऊपर रिएक्शन किया था उसके ऊपर लिखा हुआ था बरमूदा ट्रायंगल, पर उसमें बेसिकली बताया गया था कि बरमूदा ट्रायंगल में जाके मतलब कि कुछ साइंटिस्ट वहाँ पे जाते हैं, वो जाके शैतान से बातें करते हैं या दज्जाल से बातें करते हैं और वहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लेके आते हैं और फिर उनके ऊपर वो पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह करके ना वो एक वीडियो थी हंसी टीवी की। तो अब जो सी ये सेकंड वीडियो उनके ऊपर मैं जिनके ऊपर रिएक्शन करने लगा हूँ, ये भी हंसी टीवी की है। तो क्योंकि उसमें बरमूदा ट्रायंगल का लिखा हुआ था पर उसमें बताया नहीं गया था बरमूदा ट्रायंगल है क्या, तो इसलिए जो है मैं दोबारा से रिएक्शन कर रहा हूँ इसके ऊपर, बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर। पर इसमें डीएल में बताया गया है कि बरमूदा ट्रायंगल क्या है, पर अभी मुझे नहीं पता इन्होंने क्या बताया। तो अभी मैंने इस वीडियो को देखा नहीं है, तो इसलिए मैंने ये अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं फ़र्स्ट टाइम देखूँ तो आपको मेरा रिएक्शन मिल जाए कि मुझे देख के क्या फ़ील हुआ। तो चलें फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल क्या है। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने 25 मिनट की जो वीडियो देखी थी उसमें बरमूदा ट्रायंगल का कुछ भी नहीं बताया हुआ था। तो ये उन्होंने अपनी ये फर्स्ट वीडियो ये डाली थी, तो मैंने गलती से वो उसको फर्स्ट समझ लिया था। तो चलें फिर देखते हैं इस वीडियो को और इसके बाद फिर इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि बरमूदा ट्रायंगल क्या है और इसमें क्या होता है इसमें जाने से। तो चलें फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को टाइम वेस्ट किए बगैर, और बाद में फिर इसके ऊपर अपने व्यूज़ जो से हैं वो हम बताएंगे कि हम इसके बारे में क्या समझते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बाद में फिर करेंगे हम बातें। दोस्तों, बहरा ओकियानूस के मगरिब और अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के जनूब मशरिक में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। इस हिस्से को एक त्रिकोण की सूरत में दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये शैतानी समुद्री हिस्सा है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे पुरस्कार और अजीबोगरीब वाक़यात जन्म ले चुके हैं जिनका मोमा अब तक कोई हल नहीं कर सका। लाख टेक्नोलॉजी के बावजूद दुनिया भर के साइंसदान इस पर अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं, मगर कोई भी इसकी कोई वाज़ेह दलील आज तक नहीं दे पाया जिससे ये समझा जा सके कि आखिर इस समंदरी हिस्से की गहराइयों में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि यहाँ से गुजरने वाले कई समंदरी जहाज और बहरी जहाज लापता हो गए हैं और आज तक इनका कोई सुराग तक नहीं मिल सका। इसके अलावा बहरुल कायल से 100 किलोमीटर दूर के इर्द गिर्द के जजीरों पर एक और समंदरी हिस्सा जो कि इसी तर्ज पर पुरस्कार और नाकाबिले फहम सरगर्मियों का मालिक है और इसे डेवल सी या शैतानी समंदर कहा जाता है। दोस्तों, इस बरमूदा ट्रायंगल और डेवल सी की हकीकत आखिर क्या है, इसको समझने के लिए हम इनका साइंसी और मजहबी दोनों बुनियादों पर जायजा लेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं बरमूदा ट्रायंगल की तरफ। यह इलाका मगरिब की जानिब खलीज मैक्सिको से जनूब में जजीरा लॉवर्ड और फिर शुमाल से बरमूदा तक 300 जज़ायर पर मुश्तमिल एक इलाका है जिसकी आबादी 6500 अफराद पर मुश्तमिल है और ज़्यादातर जज़ायर यहाँ पर गैर आबाद हैं, यानी 65 में से सिर्फ 20 जजीरों पर इंसान बसते हैं। पिछले 400 सालों से लोगों ने कोशिश की कि वो वहाँ जाकर आबाद हों, मगर चूंकि माजी में यहाँ नाकाबिले यकीन वाक़यात जन्म ले चुके हैं, लिहाजा कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार ना हुआ। इसके अलावा तमाम साइंसी यकीन दहानियों के बावजूद तमाम बहरी जहाज इस इलाके से दूर रहकर ही सफ़र करते हैं और हवाई जहाज़ में मौजूद मुसाफिरों को जहाज़ का अमला बताता ही नहीं है कि वो बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरेंगे, और रोज़ाना की बुनियाद पर यह हवाई जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से बखैर आफियत गुजर जाते हैं। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले लिखी गई दस्तावेज़ात 11 अक्टूबर 1992 को क्रिस्टोफर कोलंबस की लिखी गई किताब में मिलती हैं। इनके मुताबिक इन्होंने और इनके साथियों ने एक समंदरी सफ़र के दौरान एक मखसूस समंदरी हिस्से पर ऊपर नीचे होती रोशनियां देखी और समंदर में आग की लिपटें भी देखी। इसके अलावा इनका कंपास भी ठीक से सिमत नहीं बता रहा था, यानी कि कंपास ने काम करना छोड़ दिया था। मतलब यहाँ पर कुछ अजीब तरह की मैग्नेटिक वेव्स मौजूद थीं और बहुत ही गैर मामूली हरकत इस समंदरी हिस्से में देखी गई। जबकि बरमूदा ट्रायंगल से जुड़े हादसात का पहला वाकया 18वीं सदी में पेश आया, जब 1813 में अमेरिका के तीसरे नायब सदर एरॉन बर्ग की बेटी टेडोसिया इस बरमूदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गई जब वो अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए इस वक्त की मशहूर कश्ती पैट्रियट में सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थी। इस कश्ती का कप्तान दुनिया का बेहतरीन कप्तान माना जाता था। जबकि इस वाक़े के बाद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए कि किसी तरह वो अपनी बेटी को ढूंढ सके, मगर इसका कोई सुराग कभी ना मिल सका।
दोस्तों इस वाक़ये के एक साल बाद यानी 1814 में अमेरिकी बहरी जहाज वास्प भी बरमूदा ट्रायंगल में कहीं जाकर गायब हो गया और इस जहाज का कप्तान भी बहुत मशहूर और माहिर कप्तान माना जाता था। और यूं इसके बाद यके बाद दीगरे कई जहाज़ों के गायब होने का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा हैरानकुन वाक़या तब पेश आया जब एक जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के पानियों पर इस तरह से तैरता हुआ मिला कि इसके तमाम मुसाफिर और कप्तान गायब थे और खाने की मेज़ पर अभी तक खाना इस तरह से मौजूद था कि जैसे सब लोग खाना खाते हुए उठकर कहीं चले गए हों और किसी हादसे का कोई नामो निशान मौजूद ना था। इसी तरह का मजीद एक और वाक़या पेश आया जब एसएस टेल नामी समुद्री जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के पास बगैर मुसाफिर और अमले के तैरता हुआ मिला। बज़ाहिर तो ऐसा पहले भी हो चुका था, मगर सबको हैरत का झटका इस वक्त लगा जब पता चला कि एक अरसे तक इस जहाज़ को रिकॉर्ड के अंदर गर्क दिखाया जाता रहा है, मगर अब तक सालों गुजरने के बावजूद ये जहाज़ सही सलामत तैर रहा था और वो भी किसी मुसाफिर और अमले के बगैर, जबकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो बहुत पहले डूब गया था। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये डूबा हुआ जहाज़ समंदर पर दोबारा तैरता हुआ कैसे वापस आया। मैं भी देखना दोस्तों 1850 से लेकर अब तक बरमूदा ट्रायंगल में तकरीबन 50 बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, मगर इसके बाद 1945 में यहाँ से फिजाई त्यारे भी गायब होना शुरू हो गए। ये वाक़या तब पेश आया जब फ्लोरिडा से 10 त्यारे तरबियती प्रवास के लिए रवाना हुए, जबकि वापसी पर 2 त्यारे गायब हो गए। इसी तरह मजीद 5 त्यारे इसी साल फिर गायब हो गए और इन त्यारों को ढूंढने के लिए जो फिजाई त्यारा भेजा गया वो भी कहीं गायब हो गया और कभी उसका नामो निशान न मिल सका। दोस्तों अमरीकी बहरिया के नक्शों में बरमूदा ट्रायंगल का कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है और कई साइंसदान भी बरमूदा ट्रायंगल की गैर मामूली सरगर्मियों का इनकार करते हैं। इनके मुताबिक तमाम जहाज़ों के डूबने की वजह वही है जो आम तौर पर दूसरे समुद्रों में हुआ करती है, जबकि दूसरी तरफ कई साइंसदान इसकी वजह गैर मामूली मकनातीसी शुआओं की मौजूदगी को कहते हैं, जिसकी बदौलत कुतुबनुमा या कंपास काम करना छोड़ देते हैं और यूं हादसा जन्म लेते हैं। एक और नज़रिए के मुताबिक इस इलाके में जन्म लेने वाले गैर मामूली ज़लज़ले बड़ी बड़ी लहरों को जन्म देते हैं जो कि जहाज़ों को अपनी तरफ खींचकर डुबा देती हैं और इन्हीं समुद्री झटकों की बदौलत फ़िज़ाई पायलट जहाज़ों का कंट्रोल खो देते हैं और समंदर में जा गिरते हैं। ठीक हो गया। दोस्तों अब आते हैं एक और समुद्री पुरस्कार हिस्से यानी डेविल सी या ड्रैगन ट्रायंगल की तरफ। तारीख में मंगोल हुक्मरान कुबलाई खान का भी जिक्र मौजूद है, जिसने 2 बार 13वीं सदी में जापान पर कब्जे के लिए कोशिश की, मगर हमले के लिए आते हुए इसके जहाज पानियों में डूबकर कहीं गर्क हो गए। और हैरत की बात यह है कि इन जहाज़ों पर 40,000 फौज मौजूद थी, जिसका बाद में कभी कोई सुराग न मिल सका। और ये वही डेविल सी का इलाका था जो कि बहरुल कायल में टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर मियाग जजीरे के पास वाक़या है। जबकि इस इलाके की पुरस्कारियत को रद्द करते हुए कुछ साइंसदान कहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा जहाज गर्क नहीं हुआ, बल्कि छोटी छोटी कश्तियाँ मैग्नेटिक वेव्स या मकनातीसी लहरों की वजह से अक्सर डूब जाती हैं। मगर दोस्तों ये बहस सदियों से चलती आ रही है और कोई भी साइंसदान कभी भी एक नुक्ता पर एग्री नहीं हुए। बहरा ओकियानूस के बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल कायल के ड्रैगन ट्रायंगल के दरमियान यकीनन कोई नाकाबिले फहम ताल्लुक मौजूद है जो कि शैतानी है, क्योंकि वहाँ जहाज़ों के कंपास काम करना छोड़ देते हैं, जबकि डूबे हुए जहाज़ों का दोबारा तैरते हुए मिलना इसकी भी कोई वाज़ेह तरीन वजाहत किसी के पास मौजूद नहीं है। और तमाम साइंसदान हर तरह की टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद इन दोनों समुद्री हिस्सों के राज को जानने से कासिर हैं। लिहाजा अब इन समुद्री राजों को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर हम कुरान और हदीस में इससे मुताल्लिक कोई हवाला तलाश करें तो हमें सबसे पहले हज़रत तमीम दारी की रिवायत करदा हदीस को मद्देनज़र रखना होगा। हज़रत तमीम दारी पहले ईसाई मज़हब के पैरोकार थे, मगर बाद में उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके पीछे एक बहुत अहम वाक़या था जो कि यकीनन इस शैतानी समुद्री हिस्सों से ताल्लुक़ रखता है। इस रिवायत के मुताबिक एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया कि तमीम दारी ने मुझे एक ऐसा वाक़या बयान किया है जो मैं तुम्हें दज्जाल से मुतल्लिक बयान किया करता था। उन्होंने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम कबीला के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ, मगर इनका जहाज़ समंदर की लहरों का शिकार होकर महीना भर इधर उधर घूमता रहा, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए और इस वक्त सूरज गरूब होने का वक्त था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए तो वहाँ इन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत से इसकी जिसामत भी देखना मुश्किल था। तमीम दारी ने इस जानवर से कहा, तेरा सत्यानाश हो, आखिर तू क्या चीज़ है? इस जानवर ने जवाब दिया, मैं हसासा हूँ। तमीम दारी ने फिर पूछा, हसासा क्या चीज़ है? इस जानवर ने जवाब दिया, ए लोगो, खानकाह में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। तमीमदारी को खौफ हुआ कि ये जानवर कहीं शैतान ना हो और कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लिहाजा वो तेज़ी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए, जहां उन्होंने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसको घुटनों से लेकर टखनों तक बांधा गया था और वो एक लोहे की जंजीर में कैद था जिसके जरिए इसके हाथों को गर्दन के साथ बांधा गया था। तमीमदारी ने उससे सवाल किया, तू क्या चीज़ है?
इस आदमी ने कहा तुम्हें जल्द पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, मगर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। हज़रत तमीम दारी ने जवाब दिया हम अरब से हैं, और अपने तमाम सफ़र की दास्तान सुनाई। इस शख्स ने कहा मुझे बेसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। तमीम दारी ने जवाब दिया इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है। इस शख्स ने कहा क्या इस बाग के दरख्त पर फल आते हैं। तमीम दारी ने जवाब दिया हाँ आते हैं। फिर इस शख्स ने कहा मुझे झील तबरिया के बारे में बताओ कि क्या इसमें पानी मौजूद है। उन्होंने कहा हाँ इसमें पानी मौजूद है। फिर इस शख्स ने कहा क्या लोग इससे अपने खेतों को सैराब करते हैं, और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताओ। हज़रत तमीम दारी ने कहा वो मक्का से निकलकर यसरब में आ गए हैं। फिर इस शख्स ने कहा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के साथ जंग की और वहाँ इनके साथ क्या क्या किया। तमीम दारी ने इस शख्स को तमाम अहवाल बताया और बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों पर गालिब आ चुके हैं। फिर इस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों इस वाक़े से ज़ाहिर होता है कि दज्जाल कई सदियों से पैदा हो चुका है और सिर्फ अपनी रिहाई का मुंतज़िर है, और वो एक गैर आबाद दुनिया में लोगों की पहुंच से दूर अलग थलग एक जजीरे में कैद है, और वो गैर मामूली ताकतों का मालिक है, और इसके करिंदे इसको लम्हा बलम्हा दुनिया के हालात से आगाह करते रहते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सुनाने के बाद अपना असा 3 मरतबा ज़मीन पर मार कर कहा ये है तैबा, ये है तैबा, ये है तैबा। मैं तुमको यही बताया करता था कि जान लो कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन में है, बल्कि मशरिक में है। दोस्तों जजीरे अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो सिर्फ 2 ऐसी जगह हैं जिन्हें मगरिब के रहने वाले लोग भी शैतानी समंदर या डेवल सी कहते हैं, और हैरत अंगेज़ तौर पर इन दोनों शैतानी समंदरों का आखिरी सिरा अमरीका से जाकर मिलता है। लिहाजा हदीस के अल्फाज के मुताबिक दज्जाल मशरिक में है, और कई उलमा कराम इस हदीस मुबारका की रोशनी के बाद ये ख्याल करते हैं कि वो समंदरी इलाका जिसमें दज्जाल को कैद किया गया है वो या तो बरमूदा ट्रायंगल है या डेवल सी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और मजबूत तावील मिस्री मुहक्किक ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में लिखी है। वो लिखते हैं कि पहले दज्जाल बहरुल कायल के इन बेआबाद जजीरों में कैद था, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मगर इनके विसाल के बाद इसकी बेड़ियां टूट गईं, मगर ताहाल इसे खरूज की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा वो शैतानी समंदर से शैतानी तकोन यानी बरमूदा ट्रायंगल तक है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर अरूज कमाल तक पहुँचने वाली है। दोस्तों अगर हम गौर करें तो बरमूदा ट्रायंगल के किनारों पर सिर्फ अमेरिकन तहजीब मौजूद है, और यही तहजीब परवान चढ़कर दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। दोस्तों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुबारक हदीस में फरमाया कि अगर दज्जाल का ज़हूर मेरी अदम मौजूदगी में हो तो तुम में से जो शख्स भी इसका सामना करे वो इस पर सूरह कहफ की इब्तदाई आयत की तिलावत करे ताकि अल्लाह तुमको इसके फितना से बचा दे। दज्जाल के लश्कर में 70,000 अफराद शामिल होंगे जो कि गैर मामूली ताकतों के साथ हज़रत ईसा और इमाम मेहदी की तरफ बढ़ेंगे, और ये हक़ व बातिल का आखिरी मार्का होगा। यहूदियों के अकीदा के मुताबिक जब वो तीसरी बार हैकल सुलमानी की तामीर करेंगे तब दज्जाल का ज़हूर होगा, और इस मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि साइंसी और मजहबी हवालों से आप पर इन दोनों समुद्री हिस्सों की पुरअसरारियत का राज वाज़े हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा जी, तो ये हमारा रिएक्शन था हंसी टीवी की इस वीडियो के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया बरमूदा ट्रायंगल का, और उसके बाद उन्होंने बताया जी कि एक डेवल सी है और एक बरमूदा ट्रायंगल है, दोनों इस तरह में कि एक इस कोने पे और एक इस कोने पे इस तरह से हैं। और इसमें इन्होंने ये बताया कि जी दज्जाल वहाँ पे कैद है, और इसमें साढ़े पहले साइंसी उसका इल्म बताया कि साइंस ये कहती है, साइंस वो कहती है। उसको बताया कि वहाँ पे जहाज़ काफ़ी गायब हुए, और इवन के एरोप्लेन भी गायब हुए वहाँ पे, मतलब कि फ़िज़ाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ दोनों गायब हुए। उसके बाद फिर उन्होंने कुरान से बताया कि कुरान पाक में भी ये जिक्र मौजूद है कि ऐसे ही किसी जजीरे पर दज्जाल को बंद किया गया। बाकी अगर ओवरऑल मैं इस वीडियो की मार्किंग करूँ ना तो बहुत कमाल की वीडियो है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाई गई है। भाई ने बहुत मेहनत की है। तो ये है कि अगर आपको उनकी मेहनत पसंद आई है तो आप उनके चैनल को जाके ज़रूर चेक करें, और अगर आपको मेरे रिएक्शन पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से तो आप यहाँ पे कमेंट में कहीं पे लिख सकते हैं। ऐसे कमेंट्स को जाके क्लिक करें और जो दिल करता है लिख दें। बाकी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ जो मौजूद घंटी का बटन है ना उसको भी दबा दें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। और लास्ट में अगर आपको मेरे ये रिएक्शन जो से इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं
تو میری ان ویڈیوز کو جو ہے نا وہ یار شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، جہاں پہ بھی مطلب آپ کو جو لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان تک لازمی پہنچائیں تاکہ ان کو بھی ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو. تو باقی آج کے لیے اتنا ہی تھا. آپ کو یہ ریئیکشن کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. تو چلیں دوبارہ ملاقات ہوگی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.